एक्शन। जिंदगी के हर शोबे में कामयाब बनने के लिए ये एक ही स्टेप रिक्वायर्ड होता है। दुनिया में बहुत से विजनरी आए और चले गए, लेकिन दुनिया ने उन्हीं को याद रखा जिन्होंने अपने विजन पे काम किया और उसको दुनिया के सामने पेश किया। आपकी सोच और ख्यालात कितने बड़े और लाइफ चेंजिंग हैं, ये तभी मैटर करता है जब उन पे काम किया जाए। ये है पार्ट 2 ऑफ फेज 3। पार्ट 1 और इसमें हम एक्शन की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। फेज 1 और 2 में हमने मेंटल प्रेप और प्लानिंग के ऊपर बात की थी, जो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बड़ा ख्वाब अचीव करने के लिए आज एक स्मॉलर स्टेप लेना जरूरी है। यही स्मॉलर स्टेप्स और कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक दिन आपको उस मंजिल तक पहुँचा देंगे। डे 21 कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी कंबाइंड, ये वो ग्रेट टूल्स हैं जो एक इंसान को कुछ भी अचीव करने की पावर दे देते हैं। आज इंस्टाग्राम और रील्स के दौर में आसान नहीं किसी एक चीज पे मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। बोर्डम, फियर ऑफ फेलियर और शॉर्ट अटेंशन स्पैन हमारे रास्ते में आड़ बनने लगते हैं। वो वक्त अब नहीं जब लोग 20-20 साल फेलियर आफ्टर फेलियर फेस करने के अपने गोल पे कंसिस्टेंटली काम करते रहते थे। इन पुराने लोगों की ये ग्रेट अचीवमेंट्स हमारे लिए सबूत हैं कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ हर चीज अचीव करना पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी का मैजिक यही है कि लगातार ट्राई करते रहना एक दिन उन बंद दरवाजों को भी खोल देता है। डे 22 एक्सक्यूजेस। लेजीनेस और कंफर्ट हमें लाइफ के इन चैलेंजेस से डराते हैं। स्टेप लेने से भी पहले हम अपने माइंड में एक्सक्यूज रेडी कर लेते हैं। एक्सक्यूजेस की मिसाल ये हो सकती है, पढ़ाई मंडे से स्टार्ट करते हैं, जिम के लिए टाइम ही कहाँ है, मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हर रोज हम खुद को और अपने अराउंड लोगों को सुनाते रहते हैं, पर इसका मकसद झूठ बोलना नहीं है। असल बात यह है कि कुछ ना करने का एक्सक्यूज हम अपने माइंड में ऑलरेडी बना चुके होते हैं खुद को कन्विंस करने के लिए, और वही एक्सक्यूज हम बिना सोचे समझे दुनिया को भी सुना रहे होते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए मंडे क्यों, आज क्यों नहीं? जिम के लिए टाइम बनाने से बनेगा, और कुछ नया स्टार्ट करने के लिए टाइम की नहीं इंटरेस्ट की जरूरत होती है। चेंज योर प्रायोरिटीज। एक्सक्यूजेस डिपेंड करते हैं आप लेजीनेस के कौन से लेवल पे हो। स्टार्ट में तो ये स्मॉल हो सकते हैं, जैसे कल कर लेंगे, एक्सरसाइज का आज मूड नहीं, लेकिन लेजीनेस में आगे जाके इंसान के एक्सक्यूजेस भी आगे बढ़ जाते हैं, और उसके एक्सक्यूजेस उसके डेली मामलात अफेक्ट करने लगते हैं, जैसे जॉब, रिलेशनशिप वगैरह। बॉस खड़ूस था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, छोड़ दी जॉब। पार्टनर में ये मसला था, वो मसला था, इसलिए खत्म कर दिया। यू नो व्हाट आई मीन। ये एक्सक्यूजेस टेम्परेरीली आपको कंफर्टेबल फील कराने लगते हैं, और आपको अपना हर डिसीजन राइट फील होता है, क्योंकि उसको राइट फील कराने के लिए आप अपने माइंड में एक्सक्यूज ऑलरेडी तैयार कर चुके हो। इसलिए अपने एक्सक्यूजेस और माइंड के गुलाम न बने। डे 23 सैक्रिफाइसेस। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिसमें आता है आपका बहुत सारा प्रेशियस टाइम, फ्रेंडली गैदरिंग्स, इंजॉयमेंट्स और बहुत सारा आराम, जिसे कुर्बान करके आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपके रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स डबल फील होते हैं। सैक्रिफाइस वर्ड का फेज 3 में होना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपका हर अमल और हर कुर्बानी मैटर करती है। ये तमाम एक्शंस आपको बेटर रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाते हैं। आज के ये स्मॉलर सैक्रिफाइसेस कल आपकी कामयाबी की बड़ी वजह बन सकते हैं। दुनिया के इस निजाम में हर एक्शन वैल्यू किया जाता है। आपका नेटफ्लिक्स के बजाय पढ़ाई पे ध्यान देना आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अपने वक्त का सही इस्तेमाल एक डिसिप्लिन्ड इंसान का ग्रेटेस्ट टूल हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कुर्बान करना है, वो आप चूज करोगे, और एक दिन आपकी यही चॉइस आपको आगे ले जाएगी। डे 24 ग्राइंड। शोइंग अप एवरी सिंगल डे। मुश्किल वक्त में भी हिम्मत से खड़े रहना और अपनी एफर्ट्स और हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना। फेलियर से सीखते रहना और अपने लॉसेस को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करके आगे बढ़ते रहना। ये कहलाता है ग्राइंड, जो एक इंसान को मजबूत बनाता है। किसी भी अचीवमेंट के पीछे बहुत सारा ग्राइंड और कंसिस्टेंट एफर्ट छुपी होती है। जितने भी लोग अपने करियर्स में ग्राइंड कर रहे हैं, उन्हें मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, वो वक्त दूर नहीं जब आप अपनी डिजायर्ड मंजिल हासिल कर लोगे। लगे रहो, ग्राइंड कंटिन्यू रखो। डे 25 मोमेंटम। हर स्टेप और हर एक्शन मायने रखता है। स्टार्ट स्लो और स्मॉल फील होता है, लेकिन कंटिन्यूअस ग्राइंड और मेहनत हर स्टेप को पिछले से बड़ा और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। और एक बार मोमेंटम क्रिएट हो जाए तो रास्ते आसान बन जाते हैं। फेज 3 एक्शन का ये लास्ट वर्ड है। आपके तमाम एफर्ट्स करने के बाद आपने बस वेट करना है एक मोमेंटम क्रिएट होने का, जो आपके एफर्ट्स को यूजफुल बनाए और आपको दे हर स्टेप पे बिगर रिजल्ट्स और बिगर अचीवमेंट्स। इट कुड टेक सम टाइम, कुछ मंथ्स या फिर कुछ साल, लेकिन आपने कंटिन्यू रखना है, मेहनत करते रहना है और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत जल्द आपकी सारी मेहनत पे ऑफ कर जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं सीखा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अपना पैशन तलाश करें, वहाँ मेहनत भी अच्छी फील होगी। ड्रीम बिग एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स इट। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और डिसिप्लिन बने। गुड डे और बैड डे कुछ नहीं होता, कीप ग्राइंडिंग। जिंदगी आपके लक में नहीं, आपके हाथ में है। दुआ और मेहनत करें। उम्मीद है इससे आपने कुछ सीखा हो। अगर आप पिछले सेशंस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ 10 डेज का हमारा फेज 3 भी खत्म
खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट फेज सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में है। उसमें हम हमारे एक्सपीरियंसेस और लेसन से मिली सीख को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसे हमारी स्मॉल लर्निंग्स हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। सी यू देयर।